राम बिदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई आशीष बहोरी सिरुनाई, भाइन सहित चले रघुराई। श्री राम जय जय राम। जय श्री सीताराम। आइए श्री रामचरितमानस से आगे की ओर बढ़ते हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से स्थिर हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंट करने लगीं। भेंटने लगी पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीति बढ़ी। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विवश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल लिया है। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था, सोने के पिंजड़े में रख कर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देता, अर्थात सबको धैर्य जाता रहा। जब पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसी हो सकती है। तब भाई सहित जानकी जी वहाँ आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। बोलो जय सिया राम। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय ने जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाईं। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का सिमरन करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शगुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूरी सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का सिमरन करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों सगुन हुए। बोलो जय सिया राम। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगलों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। वे सब बारंबार वृद्धावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया। प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है।
अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में न समाती थी। बोलो जय सिया राम। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील और गुणों के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता और मद को त्याग कर योग साधन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्मा अव्यक्त अविनाशी चिदानंद निर्गुण और गुणों की राशि है, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नीति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं, वे ही समस्त सुखों के मूल। आप मेरे नेत्रों के विषय हुए ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह आपने एक ही बल पर की। आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय जय श्री सीताराम। कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करें। जय सिया राम।